नमस्कार। आज हम जेम्स क्लियर की किताब एटॉमिक हैबिट्स के एक हिंदी सारांश पर नज़र डाल रहे हैं। इसका जो मेन आइडिया है वो ये कि कैसे रोज़ के छोटे छोटे बदलाव, मतलब जो आदतें दिखती भी नहीं, वो मिलकर ज़िंदगी में बड़े नतीजे ला सकती हैं। अक्सर हम सोचते हैं कि बड़े लक्ष्य चाहिए तो बड़े कदम उठाने होंगे, एकदम नाटकीय है। लेकिन ये किताब कहती है कि असली ताकत शायद उन छोटी लगातार की जाने वाली चीजों में है। तो आज हम इन्हीं विचारों को थोड़ा कुरेद कर देखेंगे। ये काम कैसे करते हैं और कैसे ये पर्सनल ग्रोथ में मदद कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। किताब में जो पहली बात है, और काफी मशहूर भी, वो है रोजाना सिर्फ 1% बेहतर बनना। अब ये सुनने में तो मतलब 1% क्या होता है, बहुत मामूली लगता है, लेकिन कहा गया है कि साल भर में इसका असर जबरदस्त हो सकता है। ये कैसे होता है सिर्फ 1% से? हाँ, ये बड़ा दिलचस्प है। ये असल में चक्रवृद्धि ब्याज जैसा है, कंपाउंडिंग जिसे कहते हैं। रोज का वो 1% सुधार शायद दिखेगा भी नहीं, पर वो जुड़ता जाता है और वक्त के साथ एक असाधारण तरक्की बन जाता है। ये उस सोच को चैलेंज करता है कि सफलता के लिए कोई बहुत बड़ा एक बार का एफर्ट चाहिए नहीं, असल में ये है लगातार छोटे छोटे कदम लेना। और ये ज्यादा टिकाऊ भी है ना, क्योंकि बड़े बदलावों का प्रेशर नहीं होता। हाँ हाँ, वो निरंतरता वाली बात सही है। अच्छा, फिर इसमें एक हैबिट लूप का भी जिक्र है, आदत का चक्र। संकेत, फिर चाहत, फिर प्रतिक्रिया और आखिर में इनाम। मतलब क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स, रिवॉर्ड। ये एक फॉर्मूला जैसा लगता है। ये हमारी आदतों को कैसे कंट्रोल करता है पर्दे के पीछे से? देखिए, ये समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि हर आदत, चाहे वो अच्छी हो या बुरी, वो इसी मनोवैज्ञानिक ढांचे पर काम करती है। संकेत मतलब कोई ट्रिगर, वो दिमाग को उकसाता है। फिर चाहत पैदा होती है, उस काम को करने की इच्छा। फिर हम वो काम करते हैं, वो हुई प्रतिक्रिया। और उस काम से जो मिलता है, जो इनाम मिलता है, वो दिमाग को सिखाता है कि हाँ, ये चक्र दोबारा दोहराने लायक है। मजा आया या जरूरत पूरी हुई। तो इसको समझने का फायदा ये है कि हम हर लेवल पे काम कर सकते हैं। संकेत बदल दो, चाहत कम ज्यादा कर दो, प्रतिक्रिया आसान या मुश्किल बना दो। ओह अच्छा, तो आदत के पीछे का पूरा विज्ञान है ये एक तरह से। पर इसे असलियत में लागू करना हमेशा आसान नहीं लगता। हम्म किताब एक और बात पर जोर देती है, अपने माहौल को बदलना। हम्म ऐसा माहौल बनाना कि अच्छी आदतें आसान हो जाएं। इसका क्या मतलब है? और क्या ये इच्छा शक्ति से भी ज्यादा जरूरी है? इसका सीधा मतलब है कि अपने आसपास की दुनिया को जानबूझकर ऐसा डिजाइन करना कि अच्छी आदतों के लिए संकेत साफ हों और उन पे अमल करना एकदम आसान हो, और बुरी आदतों के रास्ते में थोड़ी रुकावटें हों। जैसे अगर रोज सुबह कसरत करनी है तो जूते दरवाजे के पास रख दिए, ये एक संकेत बन गया, आसान हो गया। फल ज्यादा खाने हैं तो उन्हें फ्रिज में पीछे रखने के बजाय सामने टेबल पर रख दिया। हाँ हाँ, नजर के सामने। बिल्कुल। तो इससे इच्छा शक्ति पर निर्भरता कम हो जाती है। हम अक्सर सोचते हैं कि आदतें पूरी तरह हमारी मर्जी पर हैं, पर सच ये है कि हमारा माहौल, हमारा पर्यावरण, वो अनजाने में हमारे व्यवहार को बहुत ज्यादा गाइड करता है। तो माहौल बदलना एक तरह से सिस्टम बदलना है, सिर्फ इच्छा पर निर्भर रहना नहीं। ये वाकई सोचने वाली बात है कि हम अपने माहौल को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अब एक सबसे दिलचस्प विचार पर आते हैं जो किताब में है, पहचान में बदलाव, आइडेंटिटी चेंज। किताब कहती है कि आदतें बदलने का सबसे गहरा तरीका है अपनी पहचान बदलना। जैसे ये सोचने के बजाय कि मैं सिगरेट छोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, ये सोचना कि मैं नॉन स्मोकर हूँ। ये सिर्फ शब्दों का हेरफेर है या इसमें कुछ गहरा है? नहीं, इसमें बहुत गहराई है। देखिए, जो सच्चा और लंबे समय तक टिकने वाला व्यवहार परिवर्तन होता है ना, वो असल में पहचान परिवर्तन से जुड़ा होता है, आइडेंटिटी शिफ्ट से। जब कोई इंसान खुद को उस तरह के व्यक्ति के तौर पर देखने लगता है जैसा वो बनना चाहता है, जैसे मैं एक स्वस्थ व्यक्ति हूँ या मैं रोज पढ़ने वाला इंसान हूँ, तो उन आदतों को अपनाना सिर्फ विल पावर का खेल नहीं रह जाता, वो उसके होने का, उसके वजूद का हिस्सा बन जाता है। अच्छा। हाँ, और हर बार जब आप उस पहचान से जुड़ी छोटी सी आदत पूरी करते हैं, जैसे जिम जाना, अगर आप खुद को स्वस्थ मानते हैं तो आप अपनी उस नई पहचान के पक्ष में एक वोट डाल रहे होते हैं, आप उसे मजबूत कर रहे होते हैं। तो लक्ष्य सिर्फ रिजल्ट पाना नहीं है, बल्कि वो इंसान बनना है जिसके लिए वो रिजल्ट स्वाभाविक हों। वाह, ये तो बहुत बहुत पावरफुल बात है। तो इस पूरी बातचीत का सार निकालें तो एटॉमिक हैबिट्स के जो मुख्य सिद्धांत हैं वो है लगातार छोटे सुधार, मतलब वो 1% वाला नियम,
आदत बनने के चक्र को समझना और उसे इस्तेमाल करना, अपने माहौल को अपने लिए मददगार बनाना और सबसे अहम, अपनी पहचान को अपनी मनचाही आदतों के साथ अलाइन करना, जोड़ना। ये सब मिलकर बड़े लक्ष्यों तक पहुंचने का एक प्रैक्टिकल रास्ता दिखाते हैं। ये सिर्फ क्या करना है ये नहीं बताते, बल्कि कौन बनना है इस पर फोकस है। बिल्कुल सही कहा। और यहीं पर एक सवाल सबके लिए छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आज कोई अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ने के लिए वो सबसे छोटा, मतलब एकदम छोटा, लगभग ना के बराबर लगने वाला कदम कौन सा उठा सकता है? और उससे भी जरूरी, उस छोटे से कदम को अपनी पहचान से कैसे जोड़ा जा सकता है, ताकि वो सिर्फ एक बार का काम न रह जाए, बल्कि धीरे धीरे आपकी शख्सियत का, आपके होने का हिस्सा बन जाए।